इस वीडियो में हम बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती कैसे सिखाएं उसके बारे में बात करेंगे। आपको इसको सिखाने के लिए क्या-क्या चाहिए? आप अपनी खुद की फिंगर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, डाइस, पेंसिल्स, पेन, नोटबुक्स, इरेजर, स्टोन, चॉक्स, रंगोमेट्री अगर है उसके पीसेस, कोई भी जो आपको क्लासरूम में मिले जिसे आप गिन सकते हैं और जिसे बच्चे गिन सकते हैं। और इसमें हमें कितना टाइम चाहिए? ज़्यादातर हम 1 से 10 तक की संख्याओं को नर्सरी या केजी के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं जो 4 से 5 साल तक के होते हैं। उनको पढ़ाने के लिए ये हमें 15 घंटे के आसपास का समय लगेगा या 2-3 महीने लगेंगे उनको ये सिखाने के लिए। लेकिन 6 साल के बच्चे जो क्लास 1 के बच्चे हैं उनको आप 10 घंटे में 1 महीने में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनको आप 3 से 5 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। तो ये वेरी करेगा, जो टीचिंग टाइम है और जो टेक्निक है वो वेरी करेगा किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अक्सर जब मैं देखती हूँ तो इस तरीके से मुझे सैंपल मिलते हैं कि टीचर्स कैसे बच्चों को गिनती लिखवा रही हैं। जैसे कि एक ये उदाहरण है जिसमें बच्चा लिख रहा है लेकिन उसको समझ नहीं है कि वो क्या लिख रहा है, उसका मतलब क्या है। या कुछ टीचर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ऊपर लिख कर दे दिया और बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं। इस तरह से पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इससे बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो लिख रहा है उसका मतलब क्या है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है, ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है, यहाँ टीचर ने एटलीस्ट 3 ऊपर चीज़ें बनाई हैं और बच्चे को ये पता है कि ये जो 3 मैं लिख रहा हूँ वो इससे संबंधित है। और ये एक अच्छा तरीका है जो एक दूसरा टीचर ने कराया है, जहाँ उसने बच्चे को कुछ बनाने के लिए बोला और बनाकर लिखने के लिए बोला। तो यहाँ हमें क्लियर है कि बच्चे को समझ आ रहा है कि जब वो 3 लिख रहा है तो इस 3 से उसका मतलब ये है। तो हम बच्चे को गिनती कैसे करा रहे हैं? गिनती को लिखवाना नहीं, गिनती को समझना होता है। उस नंबर सेंस को बच्चे को समझ आना चाहिए। तो इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे कि बच्चे को हम गिनती कैसे सिखाएं। तो सबसे पहली स्टेप, उसको लिखवाने से शुरू नहीं करना है, उनको कुछ चीज़ें दिखानी है और उसके साथ एक नंबर बोलना है। जैसे कि बच्चों को एक ऑब्जेक्ट या चीज़ दिखाई, एक पेंसिल हो सकती है, चौक हो सकता है या उंगली हो सकती है, और उनसे बताओ ये कितनी है, हाउ मैनी, इंग्लिश में हाउ मैनी आर दीज, और ये कितने हैं, तो बच्चा बोलेगा 1 है या 2 है। तो बेसिकली इस तरीके से हम उनको शो एंड टेल, जिसको हम कहते हैं दिखाओ और गिनो, अभी हमने लिखना शुरू नहीं किया है। फिर अभी टीचर जो थी वो चीज़ें दिखा रही थी और उनसे नंबर पूछ रही थी। अब हम एक नंबर बोलेंगे, हम कहेंगे 3, और बच्चों से कहेंगे उतनी ही चीज़ें वो हमें दिखाएं। उनके सामने आप पेंसिल्स रख सकती हैं, चौक पीसेस या रंगोमेट्री के पीसेस। तो आपने कहा 3 और बच्चे दिखाएंगे 3 फिंगर्स शो कर रहे हैं, या 4 आपने बोला तो 4 फिंगर शो कर रहे हैं। और अभी भी हमने लिखने पे नहीं आए हैं, सिर्फ उनको नंबर हम शो एंड टेल के माध्यम से सीख रहे हैं। फिर सिमिलरली कि आपने 4 फिंगर दिखाई, अब आपने बोला नहीं उनको और उनसे कहा कि आप नंबर बताएं कितना है। जैसे कि यहाँ मैंने बताया, तो आपने 3 दिखाकर, आपके पास 3 आइसक्रीम स्टिक्स भी हो सकती हैं या आपके पास फिंगर्स भी हो सकती हैं। तो आप कहेंगे हाउ मेनी पेंसिल्स, या कितनी पेंसिलें, कितनी उंगलियां, कितने पत्थर। तो इस तरीके से बच्चे को नंबर ज्ञान होगा। अब हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं। अभी बच्चे को ये पता चल गया कि आपने 3 बोला तो 3 फिंगर्स दिखाई तो बच्चा बोल रहा है 3, या आपने 4 स्टिक्स दिखाई तो बच्चा बोल रहा है 4। अब हम उनको कहेंगे कि इस नंबर को जो मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला 4, तो आप उतनी ही कोई भी आपकी मर्जी है उससे चीज़ें बनाओ। इससे बच्चे को, छोटे बच्चे को आप देखेंगे ड्राइंग में बहुत ही आनंद आता है और वो उससे उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। तो टीचर सेज अ नंबर, आपने कहा 4 और बच्चे उतनी ही चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ देखा था, पीछे हमने उसमें देखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को ये समझ आ गया कि जो हम नंबर बोल रहे हैं उसका मतलब उसको समझ आ गया, जबकि उसने नंबर अभी नहीं लिखा है, उसने सिर्फ उतनी चीज़ें ड्रॉ की हैं। अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं जिसमें हम उनको लिखना सिखाते हैं। तो हम ब्लैक बोर्ड पे ये बना रहे हैं, एक तारा, तो बच्चे ने उसके आगे 1 लिखा है, 2 मोमबत्ती, तो हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, हम सिर्फ उसको 1 2 नहीं बोल रहे हैं, हम उसको पढ़कर बता रहे हैं। 1 तारा, 2 मोमबत्ती, 3 गेंद, 4 कप, और बच्चा यहाँ पर
नंबर आप बोर्ड पर लिख रहे हो। तो अब बच्चा उसको रिलेट कर रहा है कि 3 का मतलब ये 3 गेंद हैं, या 4 का मतलब ये 4 कप हैं। तो उसके बाद अब हमारा जो है लिखने के ऊपर आता है, जिसमें हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं। हैंड मूवमेंट से हम उनको सिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर को कैसे लिखा जाए। जैसे कि स्लीपिंग, तो हम बच्चे को जैसे सिखा रहे हैं कि 3 लिखना है, तो बच्चे को कहेंगे पहले आप 3 ऐसे गोल बनाइए, फिर आधा और गोल। तो ये लिखना सिखाना है। या आपने कहा कि पहले हम 4 बनाना है, तो पहले एक सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, फिर ऊपर जाइए और नीचे आइए। तो इस तरीके से आप बच्चे को लिखना आप सिखा सकते हैं हैंड मूवमेंट के साथ। पर ये तभी होना चाहिए जब बच्चे को कुछ काउंटिंग करना आ गया है। अब हम बच्चे को डिक्टेट करेंगे स्टेप 5 में। हम बोल रहे हैं कि 2, 4, 1, बच्चा नंबर लिख रहा है और उसके आगे उसकी समझ आ गई है नहीं आई है, उसके अकॉर्डिंग उतने ही वो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रहा है। अब इसमें कुछ फन भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, कि उसको हम और कैसे मज़ेदार तरीके से सिखाएं। तो एक हमारा खेल है जैसे जितनी बिंदी उतनी छलांग, राइट। तो उसमें एक हमारे पास डाइस अगर आपके पास है, या आप डाइस ये बना भी सकते हैं, एक छोटा सा कोई भी चकोर बॉक्स लेकर क्यूब की शेप में, और उसको थ्रो करें, और जितना आया उतने क्लास में सब खड़े होके उतनी छलांग लगाएंगे। मान लो कि आपने डाइस फेंकी और 2 आया, तो बच्चे 2 छलांग लगाएंगे। अगर 3 आया तो 3 छलांग लगाएंगे। तो इससे बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उनको नंबर का मतलब भी समझ आएगा। दूसरा एक मज़ेदार जो खेल है वो है शेर के मुंह में लड्डू। उसमें एक बाल्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इस तरीके से आप एक बॉक्स में लेकर उसमें एक छोटा सा होल कर सकते हैं, और कागज की इस तरीके से जो रफ कागज है उसकी तोड़ मरोड़ के इस तरीके से आप गेंद बना सकते हैं। और बच्चों से कहना है कि आपको जितना मैं बोलूँगी उतनी गेंदें इसमें फेंकनी है। तो आपने इधर जो गेंदें रखी हैं ये तभी संभव है जब आपके पास क्लास के अंदर थोड़ा स्पेस है और आप कर सकते हैं। नहीं तो आप डाइस वाला वो भी अगर आपके पास क्लासरूम में जगह है और बच्चे अपनी जगह पर खड़े होकर छलांग लगा सकते हैं। फाइनली आता है जब भी आप कुछ चीज़ सिखाते हैं तो हमें बच्चे को टेस्ट भी करना है कि बच्चे को हम असेस कैसे करें कि बच्चे को वो चीज़ आ गई है। तो उसमें हमने ये 7-8 तरीके की आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं जो आप बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहली एक्सरसाइज हो सकती है कि आपने नंबर लिख कर दे दिया और बच्चे से कहा कि जितना ये नंबर लिखा है उतनी कोई भी चीज़ें, फूल है, स्माइली फेसेस हैं, सर्कल हैं, शेप्स हैं, वो आप उसमें ड्रॉ करें। सेकेंड एक्सरसाइज जो हो सकती है कि आपने कुछ ड्रॉ करके दे दिया है और बच्चे को उसमें आगे नंबर लिखना है। थर्ड एक्सरसाइज मैचिंग की हो सकती है, जैसे कि इस केस में हमने कहा ये 5 पेड़ बनाए तो 5 को बच्चा ऐसे मैच करेगा। 2 कैंडल हैं, 3 गेंद हैं। इसका एक छोटा सा वेरिएशन हो सकता है कि आपने इसी के आगे 3-4 नंबर्स लिख दिया, उसमें कहा कि आपको सर्कल द करेक्ट नंबर। तो हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया 2 और 5, तो बच्चे को ये कि 5 पेड़ हैं तो इसको बच्चा इसको सर्कल करेगा। तो इस तरीके से मैचिंग की फॉर्म में दे सकते हैं या सर्कल द करेक्ट नंबर। तीसरी एक्सरसाइज जो हो सकती है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने ये एक्सरसाइज दे दी और बीच में बच्चा मिसिंग नंबर को फिल कर रहा है, तो उसको सीक्वेंस समझ आ रहा है कि 4 के बाद 5 आता है। और सिंपल एक एक्सरसाइज की हॉरिजॉन्टली आप उनसे कहो कि 1 से 10 तक गिनती लिखिए। कोशिश कीजिए कि हॉरिजॉन्टली लिखवाएं, क्योंकि बाद में हम नंबर लाइन का उपयोग करते हैं बड़े बच्चों के लिए। तो बच्चा अगर हॉरिजॉन्टली लिखना सीख गया है तो उसको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियरली आता है। एक और तरह की एक्सरसाइज आप बच्चों को दे सकते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर, कि उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। और एक और है कंपैरिजन, कंपेयर करना। जैसे कि आपने 2 फिगर्स दे दी और बच्चे से कहा कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पे आप सर्कल कीजिए। तो उसमें सर्कल करने के लिए जैसे कि बच्चा इसके अंदर इसके ऊपर सर्कल करेगा, राइट। या आप उसको सीधा नंबर लिख कर दे सकते हैं। तो पहले आप पिक्चर की मदद से कि कौन सी चीज़ ज़्यादा या कम है, उसके बाद आप नंबर से कराइए तो नंबर कौन सा ज़्यादा या कम है, तो बच्चा इसमें उसके ऊपर सर्कल करेगा। तो इस तरीके से हमने ये आपको 7-8 तरीके की एक्सरसाइजेज बताई हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ड्रॉ द नंबर द ऑब्जेक्ट, कितनी संख्या है, मैच करना, फिल इन द ब्लैंक्स, और इस तरीके से। क्या नहीं कराना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं क्लास में देखती हूँ कि टीचर अंधाधुंध बोल रही है 1, 2, 3,
यहाँ तक कि उंगलियां भी नहीं दिखा रही है, वो सिर्फ बोल रही है और बच्चे उसके पीछे पीछे बोल रहे हैं 1 2 3। तो ये संख्या नहीं सिखा रहे हैं। संख्या सिखाने के लिए कुछ चीज़ आपके पास गिनने के लिए होनी चाहिए। कभी भी बच्चे को कुछ नहीं लिखवाओ बिना ये समझाए कि इसका मतलब क्या है। तो हमेशा जो हमने कहा कि कुछ ड्रॉ करके और उसको गिन के वो लिखेगा। बच्चे को हर नंबर समझ आना चाहिए। जब आपने नंबर बोला है तो उसके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए। आशा है कि अब 1 से 10 तक की संख्या आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे। थैंक यू।